Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Roshan, your very own English master teacher and बच्चा बाटी. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल असेसमेंट को. Every single channel on YouTube discusses about your externals, your board exams. वो 80 मार्क्स जो कि आपके हाथ में होते हैं. But what about those 20 marks जो कि आपके स्कूल टीचर्स के हाथ में है? Like how can you make sure कि आप एटलीस्ट इंग्लिश के इंटरनल असेसमेंट में full marks score karo, because these 20 marks, trust me, they can make a great difference to your percentage. So bachawadi, if you also want to learn how you can do the same, make sure कि आप अपने internal assessment में full marks कैसे लाओ. So you know the drill. Make sure you watch this video until the end. And before we head into the video, सबसे पहले वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और कहीं नहीं जाने का. Alright, बच्चों, now let's learn about this internal assessment together. आपको पता होगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम्स आएगा इंग्लिश का, ठीक है, वो आएगा आपके 80 मार्क्स का. जो बचे हुए 20 मार्क्स है, जो वो वेटेज जो है वो किसके हाथ में है? आपके स्कूल टीचर के हाथ में है थ्रू इंटरनल असेसमेंट. ठीक है. अब ये इंटरनल असेसमेंट ये 20 मार्क्स कैसे टीचर आपको देने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या आपसे करवाएंगे एंड हाउ कैन यू मेक श्योर कि आपके इसमें फुल मार्क्स कैसे स्कोर हो, ये मैं आपको बताऊंगी. बट उससे पहले लेट मी जस्ट शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ माई. ठीक है, जब मैं क्लास 10th में थी या मैं जब मैं क्लास 12th में भी थी, ठीक है, सो आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन एवरी इंटरनल असेसमेंट. लाइक लिटरली हर इंटरनल असेसमेंट में मेरे फुल मार्क्स आते थे. ठीक है, इवन इन क्लास 12, ठीक है, फिजिक्स का जो मेरा पेपर था, मेरी थ्योरी बकवास गई थी फिजिक्स की. आई स्टिल टिल डेयर नरेट द स्टोरी टू एवरी सिंगल पर्सन. मेरी फिजिक्स जो थी हमेशा से वीक थी, और मेरा जो थ्योरी था वो तो और भी बकवास किया था. 12th में 70 मार्क्स की थ्योरी का आता है, और वो 70 मार्क्स है. मुझे एक्सपेक्टेशन थी अगर 50 भी आ गए ना तो बहुत बड़ी बात होगी. ठीक है, उसके बाद ठीक है, हमारा जो 30 मार्क्स का इंटरनल हुआ था, उसके अंदर हमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने थे, वो भी मेरे हद बेकार है. ठीक है, मतलब मेरे को मोस्ट ऑफ दी चीजें आती ही नहीं थी. और जब मेरा रिजल्ट आया, लाइक बस फिजिक्स तो मेरा डामाडोल है. So when I looked at my marks, उसमें था कि 66 और 67 आए थे. I was like, इतनी भी पूरी क्यों उम्मीद नहीं थी यार 100 में से इतने. Then I looked at it, वो थ्योरी में 70 में से 66 थे. उसके बाद उसके अंदर प्लस 30 marks from internals. 96 out of 100 I scored in physics, even though I did not deserve it. I'm being absolutely honest about it. I just hope मेरा examiner इसको ना देख रहा हो, जिसने भी चेक करी थी. ठीक है, तो उसमें I still scored so much marks. ठीक है, और 30 marks ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा. How did I manage to do it? Because I was a very good student throughout the year, even though I did not know a lot of concepts. ठीक है, बट समहाउ मेरे टीचर को लगता था मुझे बहुत कुछ आता है. And he just knew one fact about me, that I was a really hardworking student and I was one of the toppers, and I was up to date with all of my work. I never disrespected him. I was always good with him. So this is just one thing that I would ask you all to do, please. अभी तक अगर आप अपने टीचर्स के साथ अच्छे नहीं हो, अगर अभी तक आपने इंटरनल असेसमेंट भी फोकस करना शुरू नहीं करा है, so do it right now. They can make a major difference. अगर आपकी थ्योरी किसी सब्जेक्ट में अच्छी नहीं है, आपको पता है कि वो आपका सब्जेक्ट में मार्क्स पूरे गंदे आने वाले हैं, तो एटलीस्ट इन 20 मार्क्स को सोर करके जाओ कि कहीं पर फेल तो ना हो एटलीस्ट. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इंग्लिश. लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि अब इंग्लिश के क्या पैरामीटर्स हैं, किस चीज की बेसिस पर आपको ये 20 मार्क्स दिए जाएंगे. सो इंग्लिश में बेटा आपका होगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स का एक चीज. ठीक है, अब अभिषेक सर बोल रहे थे उनके स्कूल में नहीं हुआ था, बट मेरे स्कूल में हुआ था. व्हाट हैपेंड, एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था जो हमारी टीचर ने हमारे लिए पढ़ के दिया. एक बार नॉर्मल स्पीड में, एक बार थोड़ा सा स्लोअर स्पीड में. फिर उसके बाद क्वेश्चंस की बारी आई. सो सेम हैपेंड विद द क्वेश्चंस एज वेल. एमसीक्यूज थे सारे के सारे, एक बार नॉर्मल स्पीड में, एक बार थोड़ी स्लोअर स्पीड में. एंड वी ऑल हैड टू जस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैड हर्ड एंड व्हाट वी कुड ग्रास्प इन ऑल ऑफ दैट टाइम. ठीक है, जो भी हम रिटेन कर पाते थे. और स्पीकिंग स्किल की जब बारी आई थी, ठीक है, तो हम लोगों को एक टॉपिक दे दिया गया था एंड वी हैड टू स्पीक ऑन इट फॉर अ मिनट एटलीस्ट. हाउएवर इन माय स्कूल द टॉपिक वाज गिवन टू अस अ डे प्रायर, जिस दिन वो एग्जाम होना था, सो दैट वी कुड ऑल प्रिपेयर फॉर.
नाउ इट्स एब्सोल्युटली अप टू योर टीचर कि वो आपका किस तरीके से असेस करने जाती है, ठीक है। बट जो पैरामीटर्स रहेंगे वो कुछ ये रहेंगे कि आप कितने इंटरेक्टिव हो, ठीक है, कितना इनिशिएट लेते हो व्हेन इट कम्स टू व्हेनेवर अ टीचर इज एक्सप्लेनिंग समथिंग, आप कितने अटेंटिवली लिसन करते हो, आप क्या इनपुट्स देते हो, ठीक है, आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रास्प कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपकी फ्लुएंसी क्या है, आपकी स्पीड डिलीवरी कितनी है, आप कितने अच्छे तरीके से उस लैंग्वेज में बोल पाते हो, कहीं आप अटकते तो नहीं हो, रीड करते टाइम आपको प्रॉब्लम तो नहीं आती है, प्रोनाउंसिएशन कैसी है आपकी, हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, कैसे कैसे आपकी वोकैबुलरी है, एंड लैंग्वेज, ठीक है, ग्रामर के रूल्स आपको अच्छे से पता है, आर यू एबल टू मेक सेंटेंसेस इन दैट वेरी लैंग्वेज और नॉट। दीज आर द पैरामीटर्स जिसके बेसिस पर आपको आपकी टीचर असेस करेगी और 20 नंबर देगी। और बोर्ड्स ने कहीं नहीं लिखा है कि ये सिर्फ आपका एक बार होगा टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर एकेडमिक ईयर, ये थ्रू आउट द ईयर टीचर ऑब्जर्व करेगा या करेगा। सो अभी तक आपको अगर लग रहा था कि ये 20 नंबर तो हमें एंड में मिल ही जाएंगे, कुछ टीचर जो होगी उस टाइम पे असेसमेंट देगी, सो इट्स एब्सोल्युटली अप टू द टीचर। हो सकता है वो रैंडमली कभी किसी दिन आपको बोल रही हो कि इस टॉपिक पे बोलो, रीड इट आउट, और उस टाइम पर भी वो आपको असेस कर रहे हो, एंड प्लस दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद यू इन द स्कूल, सो हर टीचर को कहीं ना कहीं हर बच्चे का कैलिबर पता है। सो भाई इन 20 मार्क्स के लिए ना इंग्लिश में फोकस करना शुरू कर दो, और वो जितने बच्चे हैं जो इंग्लिश के पीरियड में पीछे बैठकर होमवर्क करते हैं किसी और सब्जेक्ट का, तुम तो ये चीज बंद कर दो भाई, अगर तुम्हें 20 नंबर चाहिए, बिकॉज हैड आई बीन योर टीचर और मुझे ये चीज पता होती, मैं तो तुम्हें कभी ये 20 नंबर ना देती। सो प्लीज गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट एज वेल, जितना तुम साइंस को मैथ को देते हो। Right now let's come to the tips that you can follow, अभी तक नहीं करे तो अभी follow करना, so that you can make sure कि आप at least maximum marks इस internal assessment में ले आओ। So भाई tip number 1, make sure to be attentive in the class and participate actively, ठीक है, अटेंटिव रहो, जो टीचर समझा रही है बोल रही है, अपना होमवर्क अपने नोट्स अप टू डेट रखो, इनिशिएट इन द क्लास कि मैम लेट मी रीड इट, ठीक है, अब कोई क्वेश्चन पूछ रही है उसका आंसर करो, रेज योर हैंड्स, इट्स नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट, और सब्जेक्ट्स में करते हो इस सब्जेक्ट में भी करो, टेक इट एज अ नॉर्मल पीरियड, नॉट एज अ फ्री और a zero period that usually students do. All right, so make sure that you are participating in the class. नेक्स्ट स्टेप, वर्क ऑन योर ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ये दो ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो आपको लॉन्ग लाइफ हेल्प करने वाली है, सॉरी लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली है। व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज वेदर यू गो फॉर एनी इंटरव्यू और एनीथिंग एल्स इन योर फ्यूचर, कोई भी अगर आप फर्दर स्टडीज वगैरह परस्यू कर रहे हो, सो वहां पर दे विल बी अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस वेयर यू हैव टू कम्युनिकेट टू द अदर पर्सन इन इंग्लिश, और वहां पर अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, तो आपके स्पीकिंग स्किल्स वहीं बर्बाद हो जाते हैं। एंड इवन नॉर्मली व्हेन यू आर कन्वर्सिंग विद योर टीचर, अगर आपकी ग्रामर सही होगी, प्रोनाउंसिएशन सही होगी, तो आपका इंप्रेशन अच्छा आएगा टीचर पर, एंड शी वुड कीप इन माइंड कि ठीक है, even if you're not perfect at it, you are improving, you are working towards it, and that can actually make a difference. She can actually give you, or he can actually give you more marks for it, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप एटलीस्ट इन चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर यू आस्क योर डाउट्स फ्रॉम योर टीचर, अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, ठीक है, डू नॉट बी अशेम्ड ऑफ इट। जब हमारी हिंदी गलत होती है, हिंदी से रिलेटेड डाउट होते हैं, हिंदी में कोई शब्द नहीं समझ में आता, उसके लिए तो हमें शर्म नहीं आती, जबकि वो तो हमारी मातृभाषा है, वो तो हमें और अच्छे से आना चाहिए। बट इंग्लिश जो कि अंग्रेजों की भाषा है, मतलब वो चले गए, अब उनकी गुलामी के चक्कर में अभी तक हम उनकी भाषा पढ़ रहे हैं, उस भाषा से रिलेटेड अगर हमें डाउट्स है तो हमें शर्म आती है, पता नहीं क्यों। Don't be ashamed of it. None of your classmates, none of your classmates I can point out is perfect at English. ठीक है, और जितने आधे हंस रहे होते हैं ना, उतने आधे में से आधों को तो खुद ही नहीं पता होता कि जो तुम पूछ रहे हो उसका मतलब क्या है, ठीक है। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, जस्ट मेक श्योर कि आपका जो इंप्रेशन आपकी टीचर पर अच्छा बना रहे, सो दैट आपके ये मार्क्स कहीं ना जाए। नेक्स्ट, बी रिस्पेक्टफुल विद द टीचर, लाइक irrespective of the fact कि उनके हाथ में आपके 20 नंबर हैं या फिर नहीं है, every teacher deserves that due respect for the very fact that they are educating you, for the very fact that they are preparing you for your future ahead, ठीक है। गुरु जो होता है उसका दर्जा भगवान से ऊपर रखा जाता है। स्टिल आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इवन ऑनलाइन में ये चीजों को फेस करती हूँ, जो बच्चे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, एंड व्हाई
मतलब ज्ञान अगर आप बांट रहे हो तो आप एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। सो प्लीज बी रिस्पेक्टफुल विद योर टीचर, ठीक है। एक हंसी मजाक चलता है, ठीक है, बट प्लीज वो एक लाइन क्रॉस मत करिएगा उनके साथ, ठीक है। सो दैट योर टीचर नोज दैट ओके, इवन इफ दिस इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश में अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, बट एटलीस्ट इसका बिहेवियर क्लास में अच्छा है, दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू बैक सम मार्क्स, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर यू डू ऑल ऑफ दैट। So, Bacha Buddy, these were all the tips I had in store for you. So, if you want reminders, BTS, PDF notes of such amazing videos, then भाई हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए and you can avail all of this. And Bacha Buddy, if any of you would like to reach out to me personally, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well if you want to discuss anything else. But just let me know कि किस बारे में बातचीत करनी है. And बच्चा, let me tell you, your teachers are working really, really hard for you. हम सब टीचर्स ने आपके लिए इंडिविजुअल शॉर्ट चैनल्स खोले हैं, जहां पर हर हफ्ते हम ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं which can help you cover your entire syllabus within 60 seconds. So isn't it amazing? Make sure you check all those channels, especially English का चैनल, जहां हर हफ्ते में vocabulary, grammar से related बहुत amazing videos डाल रही हूँ. And बच्चा party, if you enjoyed this video, make sure you hit the like button, share it with your friends. Let me know in the comment section what are the other topics that you would like me to make a video on, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको करनी है, टॉपिक्स है जिन पर आपको वीडियोस चाहिए. And if you haven't done yet, make sure you subscribe to the channel as well. So बच्चा पार्टी, बाय बाय, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.